अगर सरकार ना माने ना उस दिन हम काली औरतें काली माँ भी बन के दिखा देंगे, इनकी ऐसी तैसी हम मारेंगे। को सुरक्षा नहीं मिली तो मोदी योगी को दिल में तैरे हमारे दलित भाई लोग दिखा देंगे। तो सरकार कह दे कि अपने आप सुरक्षा कर लो, हम भाई के अपने आप कर लेंगे। कैसे करेंगे? अरे तन मन धन से गोली के जवाब गोली से दे देंगे। अपने बलबूते पे सब सुरक्षित है, ये सरकार किसी को कुछ नहीं दे रही। बाबा बागेश्वर को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन चंद्रशेखर को बहुजन की आवाज उठा रहा उसे सुरक्षा नहीं दी जाएगी। शर्म करो मोदी जी। हम कलम के सिपाही हैं, हमें भीमराज चाहिए, हमें रामराज ऐसा नहीं चाहिए। चिलचिलाती धूप में भी जो भीम आर्मी के हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए मेरे चारों तरफ देखेंगे कि हजारों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, अलग अलग हिस्सों से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर 28 जून को जानलेवा हमला किया गया था, उस मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। तमाम कार्यकर्ता भीम आर्मी के मौजूद। कहां से आए आप? हम आगरा से आए हैं। क्या चाहते हैं भैया? हम भाई की सुरक्षा, जड़ प्रेसी और सीबीआई की जांच होकर दोषियों को दंडित किया जाए। सरकार ने कह दिया सुरक्षा नहीं देंगे, तो सरकार कह दे कि अपने आप सुरक्षा कर लो, हम भाई के अपने आप कर लेंगे। कैसे करेंगे? अरे तन मन धन से गोली के जवाब गोली से दे देंगे। कानून जो हमारा देश है, संविधान चलेगा। कानून गोली का के लिए कहता है, आत्मरक्षा के लिए भी कानून में जगह है। अगर आपको जान का खतरा है तो कानून को हाथ में ले सकते हैं। ये तो आप गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। गुंडों की भाषा नहीं, गुंडों की भाषा समझ आते हैं। जो आदमी कानून की भाषा नहीं समझेगा वो फिर इसी भाषा में बात होगी। कहाँ से आई मैम? बागपत से। बागपत से? जी जी। क्यों आई है यहाँ पे? क्यों आई है? हाँ, जनता को और सरकार को ये दिखाने के लिए। जनता सारी इसलिए आई है कि सरकार ने कितना बुरा हाल कर रखा है। चंद्रशेखर आजाद जी पर इतना बड़ा हमला हुआ। राम राज्य चल रहा है, इसीलिए मैंने पूछा क्यों आई है। राज्य गया कहाँ था? कौन सा राम राज्य लेकर आए ये? मुझे ये बताओ, कौन सा राम राज्य कहाँ गया था? इनका ही है राम है। इन लोग सुरक्षित हैं, बहन बेटे सुरक्षित हैं। कौन सी बहन बेटी? परसों मणिपुर में क्या हुआ? कितनी हिंसा हुई? क्या हुआ उन बच्चियों के साथ? कौन सी सुरक्षित है? अरे हम बैठे यहाँ से, अपने बलबूते पे सब सुरक्षित है। ये सरकार किसी को कुछ नहीं दे रही। सरकार ने कह दिया है कि चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्या एक आम जनता के हिसाब से भी उस इंसान को देखा जाए? क्यों नहीं दी जाएगी? बाबा बागेश्वर को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन चंद्रशेखर को बहुजन की आवाज उठा रहा उसे सुरक्षा नहीं दी जाएगी। बाबा ढोंगी पंडित पाखंडियों को सुरक्षा दे दी जाएगी, लेकिन जो बहुजनों की आवाज कर रहा है उसको सुरक्षा नहीं देगी सरकार। शर्म करो मोदी जी, शर्म करो योगी जी। आरोपी तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपनी आवाज को बंद कर लें। आप ये जान लीजिए, इस देश में आप राम राज्य की बात करें, राम राज्य है कहाँ? नहीं है। किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, कहीं सुरक्षा है किसी के लिए इस देश में? प्रदेश में है, किसानों पर गाड़ियां चढ़ी जाती है। अमित शाह तो कह रहे हैं कि बहन बेटियां जो है कि वो सोना लाद कर चले। सब किताबों में, समाचारों में दिखाया जाता है इस देश में जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को अगर सबसे ज्यादा ठेस दी गई है तो इस सरकार में, इस तानाशाही सरकार। झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं। टीवी वाले खबर दिखाई नहीं रहे। भाई साहब, टीवी वाले खबर क्यों दिखाएंगे? मीडिया तो सारा का सारा सरकार का है, उनके पक्ष में है। मुखिया सरकार है, आप कैसे कहते हैं कि मीडिया दिखाएगा? मीडिया क्यों दिखाएगा? बिकाऊ मीडिया है। मीडिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जानलेवा हमला क्या दिखाया? मीडिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो आज इस देश में बहुजनों का नेतृत्व कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, क्या मीडिया ने उनका दिखाया कि उनको गोली लगी? अगर वो जनरल के नहीं होते, कोई मुस्लिम या दलित या आदिवासी हत्यारे होते तो उनको जेल के साथ साथ अब तक फांसी दे दी जाती, लेकिन वो लोग जनरल कास्ट से हैं, उनको सिर्फ जेल में सुरक्षा के साथ रख दिया गया है। तो कार्रवाई कर रही है ना? कर रही है कार्रवाई। कहा झूठी सरकार है, वो लैटरिंगों पर जोर दे रही है कि लैटरिंग बनवाए। मणिपुर में सरकार कार्रवाई कर रही है। महिलाओं को नंगा करके रोडों पे घुमाया जा रहा है, प्राइवेट पार्टियों के साथ खेलवाड़ हो रहा है। ये राम राज्य है? अगर ऐसा राम राज्य ऐसा लाएंगे तो हमें राम राज्य ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ भीमराज। भीमराज के अलावा कोई राज नहीं। हमें सिर्फ, हम कलम के सिपाही हैं, हमें भीमराज चाहिए, हमें राम राज्य ऐसा नहीं चाहिए। भीमराज चाहिए, बिल्कुल भीमराज चाहिए, जिसमें सभी को सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, समानता की बात की जाती है। हमें वो भीम राज्य चाहिए जिसमें समानता का, शिक्षा का, सबका अधिकार सर्व समाज के लिए है, ना कि वो राज्य जिसमें हमारी महिलाओं को शिक्षा
छोड़िए कपड़े पहनने तक की आजादी ना हो, ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए। बागेश्वर धाम का भाई गुंडा है, मवाली है, उसका बाबा बागेश्वर धाम को Z+ सुरक्षा दी जाती है। बरनावे वाले हैं, कितने कांड किए हुए, उसे हर 6 महीने क्यों बेल मिल जा, 6 महीने क्यों आगे बैठा रहे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, कि जिसके जो आदमी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, दूसरों पे कमजोर आदमी। देश की आन बान शान है कंगना रनौत। अच्छा नाच करते हैं जो वो देश की आन बान शान हो गए, और जो भाई चंद्रशेखर आजाद मूल निवासी बहुजन समाज के लिए जो पूरा मान सम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ जीना सिखा रहे हैं, जो बाबा साहब के मुहिम को आगे तक ले जा रहे हैं, वो गद्दार हैं। आपके हिसाब से ये लग रहा है, गवर्नमेंट के हिसाब से ये लग रहा है, इसलिए उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। सरकार चाह रही है कि ऐसा नेतृत्व करने वाला मूल निवासी बहुजन समाज में अभी तक कोई नहीं है, वो उसकी आवाज को बंद करना चाह रहे हैं, और हम ऐसा नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चंद्रशेखर आजाद ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो SSP हैं, DM हैं, उन लोगों ने साफ तौर पे कह दिया CM साहब नहीं चाहते कि आप सुरक्षा दी जाए। तो नहीं CM साहब पहन लेने से कोई राम नहीं बनता, भगवा पहनने से कोई राम नहीं बनता, ठीक है। हम हर चीज के भक्त हैं, हम भोले के भक्त हैं, हम पार्वती के भक्त, हम शेरावाली के भक्त हैं। अगर सरकार ना माने ना, उस दिन हम काली औरतें काली माँ भी बनकर दिखा देंगे, इनकी ऐसी तैसी हम मारेंगे। बागपत के हम शेर हैं, क्या है ये, इन्हें हमने बनाया, हम ही बिगाड़ के दिखाओगे, मिट्टी में मिला देंगे। अगर हमारा बहुजन नेता इस लायक नहीं होता कि बहुजनों को एक कर सके, उनकी आवाज उठा सके, तो इस देश में छोड़िए विदेश में भी पत्रिका में 100 लोगों में जो 100 लोग प्रतिभाशाली छवि के हैं, उसमें इंडिया के अंदर नाम आया सिर्फ चंद्रशेखर आजाद साहब का। टाइम मैगजीन ने साल 2021 में 100 शख्सियाती लोगों में चंद्रशेखर आजाद को शामिल किया था, और टाइम मैगजीन जो है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल चलती है और हर साल तमाम लोग शामिल किया जाता है। आजाद साहब के दोषियों को नार्को टेस्ट कराया जाए, उनके दोषियों को CBI जांच कराई जाए, और चंद्रशेखर आजाद साहब को Z+ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि आज वो बहुजनों के हृदय सम्राट हैं, बल्कि इस देश में बहुजनों के रक्षक भी हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद भाई को सुरक्षा नहीं मिली तो मोदी योगी को दिल में तैरे हमारे दलित भाई लोग दिखा देंगे। जय भीम, जय भीम। अरे उनके पास जेल है सर, जेल है, हम लोगों के पास भी अधिकार है, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। जाएंगी सर, जेल छोटी पड़ जाएंगी। आप नजारा उठा करके देख लीजिए, ये तो एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी ये छोटा पिक्चर कब रिलीज होगी? फिल्म देखेंगे पूरी 2024 में पिक्चर आप देख रहे हो मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही आ रहे हैं, तो मोदी जी ही काहे के मोदी जी? काहे के मोदी जी? मोदी कह रहे मैं आ रहा हूँ, जवाब नहीं देते। मोदी कहाँ से आए आप लोग? फैजाबाद से। आप कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से। क्या क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे? सरकार तो कह रही है कि आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों को फांसी होनी चाहिए, फांसी, सजाए मौत होनी चाहिए, जेल भेज से कुछ नहीं होता। आरोपियों को नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्या निकलेगा? CBI जांच होनी चाहिए, माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई को जेट होनी चाहिए, जो उनके असल में उनके पीछे है, समझे, और भाई को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। कहाँ से आए आप? मेरठ से। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम चाहते हैं एक ऐसी सरकार हो जो माइक छोड़ दीजिए। है, एक ऐसी सरकार हो जो समय के साथ न्याय की गारंटी दिला सके और गरीब और महिलाओं को सुरक्षित रख सके। चंद्रशेखर के पास, चंद्रशेखर तो कहीं नहीं, ना विधानसभा में, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में। आने वाले समय में जो जिनकी तुम आप बात कर रहे हो, ये सब पीछे रह जाएंगे। आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद भाई आगे आएंगे। वो विधानसभा लोकसभा में हुए, आप देख सकते हैं, वो ना विधानसभा में है ना लोकसभा में, केवल उनके आह्वान पर इतना जनसैलाब पूरे देश से उमड़ चुका है। आप समझिए कि निश्चित है कि 2024 में इस देश नहीं प्रदेश में प्रधानमंत्री एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब ही बनेंगे, निश्चित है बनेंगे, प्रधानमंत्री देश में बनेंगे, और बहुजनों के लिए समानता की लड़ाई लड़ने का कार्य जो कर रहे हैं। बहन जी कहाँ जाएंगी? सर बहन जी की अगर हम बात करें, बहन जी हमारी आदरणीय है, बड़ी हैं, लेकिन उनके बारे में हम कुछ गलत नहीं और सही नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस देश में आज बहुजनों की लड़ाई जो लड़ रहा है वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब हैं। हम लोग जिला गाजियाबाद से, MP से, चित्रकूट से, तेलंगाना से, ना कि सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि विधायक और सांसद लोग आए हैं, वो सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आज सच्चाई की अगर कोई बात करता है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब, लेकिन लोकसभा विधानसभा की आप लोग बात करते हैं तो वहाँ तो उनके केवल हम जैसे छोटे भाई और कार्यकर्ता ही बहुत हैं। आने वाले देश में इस देश की तस्वीर बदलेंगे चंद्रशेखर साहब। ऐसा नेता होगा जो मोदी जी को झोला उठाकर भागने पर मजबूर कर देगा। इन सत्ताधारियों को पता है कि आने वाले भविष्य में ये प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए कब 24 में 29 में? हाँ 24 में ही प्रधानमंत्री पद के जिम्मेदार होंगे। इन्हें
24 में नहीं तो इससे आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। बहुजनों का है, आने वाले समय से किसी का नहीं होगा। उन पे अटैक माओवादी कहाँ जाएंगे? अटैक करा रहे हैं उन पे, इसलिए अटैक करा रहे हैं ताकि ये आने वाले बहुजनों की आवाज न उठा सके। बहुजन इस देश उन्हें लग रहा है, उन्हें डर है, उन्हें सत्ता में हमारे आने का डर है, इसीलिए तो गोली लगवा रहे हैं, वो तो मारने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उन्हें डर नहीं होता तो ऐसा हमला करवाते हो। अब उन्हें अपनी जड़ें हिलती दिख रही हैं। ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि पेड़ों पर चढ़ गए हैं और वही 3 मांगे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, आरोपियों का जो है कि नार्को टेस्ट करवाया जाए, इसके साथ ही जो है चंद्रशेखर आजाद को Z+ की सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाए। समाजवादी पार्टी ने और RLD ने चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन बिना किसी शर्त के खुलेआम दे दिया है। फिलहाल जिस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप लोग कैसे इस खबर को देखते हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।